हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी बहुत ही थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, थोड़े से अच्छे यूनिक सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन ही मैंने सेलेक्ट की है कि कुछ जो चीज़ें आपको थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर हो, कुछ नया सीखने को मिले। तो ऐसी चीज़ों को ही मैंने ध्यान रखते हुए आज की वीडियो में सबटाइटल्स ऐड किए हैं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी चीज़ आपको लगती है कि यूज़फुल है या फिर मैं इसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सो उन चीज़ों को ऐड करते हुए चलेंगे ताकि आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है एट द एंड वो इम्प्रूव हो सके। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है, उन्होंने मुझे बताया। पहला जो सेंटेंस इसमें है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। कई सारे तरीके से सेंटेंस बन सकता है। कायदे में देखा जाए तो ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का, सीखा है या है ये है कि मैं सीख चुकी हूँ। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई डैड। तरीका ठीक है। दूसरा तरीका है इसमें कि मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस को आप कई बार देखेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में रहते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। जैसे कि मैं आई हैव लर्न की जगह आई लर्न दिस ऐसे भी बना सकता था, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा सकता था। और वैसे भी बन जाता कि आई डिड लर्न, डिड छुपता लर्न में, लर्न की सेकंड फॉर्म बन जाती कि आई लर्न दिस फ्रॉम माई डैड। ये तरीका भी ठीक है। तीसरा जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा, आई गॉट दिस फ्रॉम माई डैड। अब गॉट गेट का मतलब मैंने बताया मिलने वाले सेंस में, ठीक है। अब ये मतलब कि ये मुझे मेरे पिताजी से मिला है। अगर कोई चीज़ लिटरली मिली है तो भी सेंस बिल्कुल सही है। अब अगर मैंने कोई चीज़ किसी से सीखी है, सो मतलब वो कला भी मुझे किसी से मिली है, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, ठीक, तब मैं वहाँ पे किसी को बोलूँ आई गॉट दिस फ्रॉम माई डैड, तो मतलब ये जो गाने की कला है ये मुझे मेरे पिताजी से मिली है। इस तरह से तो सीखने वाले जो सेंस होता है, सीखने वाले सेंस के लिए भी आपको गेट का यूज़ होता हुआ मिलेगा। सो यहाँ पर जो सेंस में लिया गया, एक्शन जो लिया गया, सीखा है, इस सीखने के लिए यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो लर्न की जगह यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है। सो आई डिड लर्न, ये इन्होंने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में। गेट को ही एक्शन लेकर प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते थे, मैं बनाकर बता देता हूँ। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट बोलूँगा, सो आई डिड गेट, डिड छुपा, गेट में गॉट बन गया। आई गॉट दिस फ्रॉम माई डैड, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। या फिर आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माई डैड, गेट की फॉर्म दोनों सेकंड और थर्ड गेट गॉट ही रहेंगी। सो आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माई डैड, ये भी ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, ये टिपिकल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, उन्होंने मुझे बताया, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उन्होंने, ही, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, बताना, टेल, डिड छुपा टेल में और क्या बन गया, टोल्ड। सो ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छा श्रोता बनना है, ठीक है। श्रोता मतलब लिसनर, सुनने वाला, उसको हम बोलते हैं श्रोता। एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका एक श्रोता बनना है, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है, एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छा श्रोता बनना, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू मेक अ ग्रेट कन्वर्सेशन, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी बातचीत करने का, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग भी लगा सकते हो, टू मेक भी लगा सकते हो। तो द बेस्ट वे टू मेक अ गुड कन्वर्सेशन, एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका। अब एंड में है तो इसके लिए इज लगाया, इज, अब क्या है, एक अच्छा श्रोता बनना, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं, एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका, टू मेक अ ग्रेट कन्वर्सेशन, ठीक है, एक अच्छी बातचीत करने का। अब यहाँ पे करने, बनाने, इसमें जो मेक का यूज़ किया गया, आईएनजी भी लगा सकते हैं। द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ ग्रेट कन्वर्सेशन, ठीक है, इसकी बात करें। फिर मेन वर्ड आया इज, कि है, क्या है, एक अच्छा श्रोता बनना। अब यहाँ पर बनने में भी नानी ने आया, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ है कि कोई चीज़ बनना, इसके लिए हम बी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं बीइंग का भी यूज़ कर सकता हूँ, बी में आईएनजी लगा दूंगा, बीइंग अ गुड लिसनर, ठीक है, ये भी ठीक है। या फिर टू बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता होना या फिर एक अच्छा श्रोता बनना है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, एक अच्छी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छा श्रोता बनना है। द बेस्ट वे टू मेक अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन इज टू बी अ ग्रेट लिसनर, ठीक है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग इज टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है, कि मेरी जो बात है उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि मुझे ध्यान से सुनो।
मैं हमेशा लोगों से कहती रहती हूँ कि मेरा शो गॉसिप शो नहीं है। इसमें जो पहला सेंटेंस है, मैं हमेशा लोगों से कहती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिलहाल हमेशा जो टर्म है उसको इग्नोर करो। मैं लोगों से कहती रहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ करते रहना, मैंने बताया कीप प्लस जो काम करते रहेंगे उसमें आईएनजी, ठीक है। जैसे मैं बोला बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग। तो ये जो सेंटेंस है ता है ती है ते है वाला, अब यहाँ पर जो है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं लोगों से कहती रहती हूँ। एक्शन क्या है, कहते रहना, मतलब कीप टेलिंग, ठीक। सो फॉर्मेशन क्या रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पर कहते रहना, सो कीप टेलिंग। डू छुपा कीप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आई कीप टेलिंग पीपल, मैं लोगों से कहती रहती हूँ। अब जो टर्म बची हमेशा, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑलवेज। अब ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, कीप टेलिंग, उससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल, मैं हमेशा लोगों से कहती रहती हूँ कि दैट मेरा शो गॉसिप शो नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेरा शो, सो माई शो, फिर मेन वर्ड आया इज, उसके साथ आया नॉट। अब वो क्या नहीं है, एक गॉसिप शो नहीं है, सो अ गॉसिप शो, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या बना, मैं हमेशा लोगों से कहती रहती हूँ कि मेरा शो गॉसिप शो नहीं है। गॉसिप मतलब वही पीठ पीछे कुछ बातें करना, ठीक है, वो वाला। सो आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल दैट माई शो इज़ नॉट अ गॉसिप शो। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी बातों को सुनते रहो, सो कीप लिसनिंग, ठीक है, वीडियोस को देखते रहो, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। इस तरीके से कीप और प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। मैं आमतौर पर राजनीतिक और धर्म के बारे में बातें नहीं करती। फिलहाल आप आमतौर पर जो टर्म है इसको इग्नोर करिए, सेंटेंस पकड़िए, मैं राजनीतिक और धर्म के बारे में बातें नहीं करती, राजनीति या फिर धर्म के बारे में बातें नहीं करती। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ गया। सो डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, बातें करना। सो बात करना टॉक लगा सकते हो या फिर उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, सो से थिंग्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। आई डू नॉट से थिंग्स, ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बोलते, फिर नहीं बातें करते हो किसके बारे में, राजनीतिक और धर्म के, अबाउट पॉलिटिकल एंड रीजन। यहाँ पर रीजन की जगह रीजनल भी आप लगा सकते हो, सॉरी रिलीजन, ठीक है, रिलीजन मतलब धर्म, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, मैं राजनीति और धर्म के बारे में बातें नहीं करती हूँ। आई डू नॉट टॉक थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल एंड रिलीजन। अब जो यहाँ पर सेंस बचा आम तौर पर, इसके लिए जर्नली, यूजुअली ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, से थिंग्स या फिर टॉक, उससे पहले लगेगा यूजुअली, ठीक है, या फिर जर्नली, आपको जो ठीक लगे। सो आई डू नॉट यूजुअली से थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल एंड रिलीजन, मैं आमतौर पर राजनीतिक और धर्म के बारे में बातें नहीं करती हूँ क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीक़ों से गलत समझा जा सकता है, ठीक है। देखो क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो। इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, ये एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर मेन वर्ड यूज होगा कैन बी। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसको किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने और अच्छा एग्जांपल लूँ, चाय को बनाया जा सकता है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है पैसिव सेंटेंसेस का, काम किस पर होना है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होना, उसके थर्ड फॉर्म, समझ गए। जैसे मैंने बोला चाय को बनाया जा सकता है, अभी सकता है सकती है कैन का सेंटेंस हो गया पैसिव वाला, यहाँ पर मेन वर्ड होगा कैन बी। किस पर काम हो सकता है, चाय पर, सो टी, फिर मेन वर्ड आया कैन बी, उस पर क्या काम हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है, मतलब मेक, उसकी थर्ड फॉर्म मेड, सो द टी कैन बी मेड, चाय को बनाया जा सकता है। ये समझ में आया। अब यहाँ पर उन्हें अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, ठीक है। काम किस पर हो सकता है, उन पर, उन्हें, सो दोस या फिर दोज थिंग्स, फिर मेन वर्ड आएगा कैन बी, अब उस पर क्या काम हो सकता है, अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। अंडरस्टैंड की फॉर्म लगा सकते हो या फिर किसी चीज़ को गलत समझना या फिर किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से समझना कि मेरे लिए कोई चीज़ अलग है, आपके लिए कोई चीज़ अलग है, ठीक है। तो एक बात को अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, ठीक है। सो उसके लिए हम बनाते हैं टर्म ठीक है, मिसकंट्रू। अब यहाँ पर मिसकंट्रू के आगे ईडी लग जाएगा तो हमारा बन जाएगा मिसकॉन्स्ट्रूड, ठीक है। अब मिसकॉन्स्ट्रूड का मतलब होता है मतलब गलत समझ लेना। सो यहाँ पर जो टर्म बची, उन्हें अलग अलग तरीकों से गलत समझा जा सकता है। दोज कैन बी मिसकंस्ट्रूड
इन डिफरेंट वेज। अब जो टर्म है ना मिसकंस्ट्रूड, ये जो टर्म बनी है ये मिस हो गया, गलत तरीका। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रू। अब कॉन्स्ट्रूड का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन से मिलकर बनाया, कि बनना, ठीक है, जुटना, इस तरीके से। सो मिसकंस्ट्रूड इन डिफरेंट वेज, क्योंकि उनको अलग अलग तरीकों से गलत समझा जा सकता है। अब आप इस कैन बी के ऊपर कुछ पैसिव सेंटेंसेस लेना और बनाकर देखना, ठीक है। जैसे ढक्कन को खोला जा सकता है, ठीक है, ढक्कन खोलने को क्या बोलते हैं, ठीक है, अनकैप, ठीक। सो दिस कैन बी अनकैप्ड, ठीक है। या फिर द कैप कैन बी ओपन्ड, ढक्कन को खोला, किस पर काम हो रहा है, कैप के ऊपर। द कैप, फिर मेन वर्ड कैन बी, उस पर क्या काम हो सकता है, खोलने का, सो ओपन का, ओपन्ड। मेरा बचपन बहुत सहज नहीं था। अब सहज का मतलब था स्मूथ, मतलब भाई बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ के आराम से चले जा रहा है, सब कुछ एकदम बेड पे मिल रहा है, करा कराया। सो इस चीज़ को बोलते हैं स्मूथ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, मेरा बचपन बहुत सहज नहीं था। देखो ध्यान से समझना, ये सेंटेंस है पैसिव, क्योंकि मेरा कुछ था, मेरा कुछ है, ऐसी जगह पर एक्शन होता है हैव। और जहाँ पर एक्शन हो वो सिंपल सेंटेंस तो नहीं होगा, वो तो एक्शन वाला हो गया। अब इसमें या तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। तो मेरा कुछ था, अगर मेरा कुछ है तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरा कुछ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। मेरा कुछ था पास्ट इंडेफिनिट। एक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, हैव। समझ गए इतनी बात। यहाँ पर जो सेंटेंस है मेरा बचपन बहुत सहज नहीं था, ठीक है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मेरा, मेरा कुछ नहीं था, सो आई। मेन वर्ड डिड, उसके साथ आया नॉट। अब एक्शन क्या है, हैव। आई डिड नॉट हैव, मेरा नहीं था, क्या नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ वेरी स्मूथ चाइल्डहुड, एक बहुत सहज बचपन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना है। एक चीज़ और बता दूं, अगर इसी सेंटेंस का मैं सिंपल वर्जन बनाऊं कि मेरा बहुत सहज बचपन था, सो क्या होगा, डिड छुपेगा हैव के अंदर, डिड एक्शन में छुप जाएगा, हैव के अंदर डिड छुपेगा, और हैव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी जो कि हैड होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हैड वाला सेंटेंस है कौन सा है सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट का ही। डिड छुपा हुआ है हैव के अंदर, तो वो हैड बन गया है। तो ये चीज़ है ना, कई बार लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। यहाँ पर डिड बाहर निकला हुआ है नॉट के साथ, इसीलिए हैव दिख रहा है क्लियरली। सो आई डिड नॉट हैव अ स्मूथ चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत सहज नहीं था। ऐसा नहीं है जब मैं मुंबई आई थी। अब देखो ये सेंटेंस बेसिकली लंबा था इसलिए मैंने तोड़ दिया। पहला है ऐसा नहीं है जब मैं मुंबई आई थी, ठीक है। पहले जो टर्म है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है मतलब इस तरह से नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट, वो क्या नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट, किसकी बात करें, ये ऐसा नहीं है। सो इट फिर मेन वर्ड इज, उसके साथ नॉट। अब ऐसा, लाइक दैट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है जब मैं मुंबई आई थी। अब ये सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है, तो जब के लिए आप वैन लगा के साइड में रख देंगे। मैं मुंबई आई थी, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। बेसिकली कायदे में देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं जो आगे आएगी, हम उस टाइम की बात करें। ये जो बात हुई कि जब मैं मुंबई आई थी तो मेरे पास ये नहीं था, तो मुंबई आने का काम उससे पहले होना था, ठीक है। तो ये कायदे में बनना चाहिए था पास्ट परफेक्ट का, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसी आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि वो बना हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई हैड कम टू मुंबई, फिर आई हैड मूव टू मुंबई, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया हुआ है, अंडरस्टूड है, एक्सेप्टेबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लिया। अब देखो कहीं पर आना दो तरीके होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं बस कहीं पर गया एक आध दिन के लिए और फिर वापस आ गया, फिर कुछ घंटों के लिए। सो ये तो हो गया गो, वेंट, केम, इस तरीके से कि व्हेन आई केम हेयर, या फिर व्हेन आई रीच्ड हेयर, इस तरीके से। लेकिन जब मैं कहीं पे रहने के लिए हो रहा होता हूँ, सो ऐसी जगह पे ना ये जो टर्म्स हैं वो थोड़ा सा रिप्लेस हो जाती हैं, शिफ्ट, मूव, इन तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर मूव का यूज़ किया गया है, मतलब मुंबई एक तरीके से शिफ्ट ही हो गई थी, मुंबई आ गई थी। सो मूव का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो मूव है। सो सेंटेंस बना मैं मुंबई आई थी, आई डिड मूव टू मुंबई। डिड छुपा मूव के अंदर और मूव की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि होती है मूव्ड, ठीक है। सो व्हेन आई मूव्ड टू मुंबई, जब मैं मुंबई आई थी। सेंटेंस है ऐसा नहीं है जब मैं मुंबई आई थी, इट्स नॉट लाइक दैट व्हेन आई मूव टू मुंबई। एक अपार्टमेंट और प्रोड्यूसर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्योंकि इंतज़ार करना एक्शन है, ठीक है। सो एक अपार्टमेंट और प्रोड्यूसर मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
ठीक। तो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो इंतजार करना यहाँ पर एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर कौन हुआ, जो इंतजार कर रहे थे। कौन इंतजार कर रहे थे, एक अपार्टमेंट और प्रोड्यूसर। सो एन अपार्टमेंट एंड प्रोड्यूसर, ये हो गया डूअर। मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज या वर लगेगा, क्योंकि प्लूरल जो सिंगुलर है वो नहीं है, पे प्लूरल है, अपार्टमेंट और प्रोड्यूसर। सो वर। एक्शन क्या है, इंतजार करना, मतलब वेट। वेट में क्या लगेगा, आईएनजी। सो वेटिंग किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। समझ गए, सिंपल है ना। सो एक अपार्टमेंट और प्रोड्यूसर मेरा इंतजार कर रहे थे। एन अपार्टमेंट एंड प्रोड्यूसर वर वेटिंग फॉर मी। बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। जैसे बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में टिके रहना, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टे इन बॉलीवुड, टू सर्वाइव इन बॉलीवुड। या फिर इसको आप इंटरचेंज कर, मतलब घुमा दो, ठीक है, कि टिके रहना बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में। सो टिके रहने का मतलब सर्वाइव करना, ठीक है। सो टिके रहना, सर्वाइविंग, नानी ने वाला सेंस आ गया। सो सर्वाइविंग या फिर टू सर्वाइव। अगर टू हटाओगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नानी ने वाला सेंस आ रहा है। सर्वाइविंग इन बॉलीवुड इज रियली हार्ड या फिर वेरी हार्ड, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, टू सर्वाइव इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इज वेरी हार्ड। अब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो किसकी बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में टिके रहने की। सो टू सर्वाइव इन बॉलीवुड, फिर मेन वर्ड लगा इज। अब वो क्या है, बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड या फिर रियली हार्ड, ठीक है। सेंटेंस बना, बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, टू सर्वाइव इन बॉलीवुड इज रियली हार्ड। अंतहीन मांगे हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये अंतहीन मांगे हैं, अंतहीन मतलब एंडलेस। अब देखो कुछ है, ठीक है, ये वो वाला सेंटेंस है देयर वाला, कि कुछ है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात चल रही है। सो क्या होगा, है आ रहा है एंड में, मतलब प्रेजेंट की फॉर्म में बनेगा। सो देयर लगेगा, उसके बाद इज एम आर, ठीक है। अब यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि डिमांड्स की बात चली है। सो देयर आर एंडलेस डिमांड्स, कि भाई अंतहीन मांगे हैं, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर मैंने बताया हुआ है, जो है उसको पहले रख दो, फिर मेन वर्ड, फिर देयर। जैसे एंडलेस डिमांड्स आर देयर, देयर इज अ बॉटल इज देयर, देखा, दोनों में फर्क देख लो। सो एंडलेस डिमांड्स आर देयर, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। जिन्हें के लिए लगा दिया मैंने विच, ठीक है। दैट लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं, चाहो तो कुछ मत लगाओ, मैंने लगा दिया विच, ठीक है। आप फुलफिल नहीं कर सकते, सॉरी, आप पूरा नहीं कर सकते, पूरा करना मतलब फुलफिल, ठीक है। मांगो को पूरी करना मतलब फुलफिल करना, ठीक। सो आप पूरा नहीं कर सकते, कैन वाला सेंटेंस है और नेगेटिव है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, पूरा करना मतलब फुलफिल। अब ये सेंटेंस तीन तरीके से बन सकता है। एंडलेस डिमांड्स आर देयर विच यू कैन नॉट फुलफिल, एंडलेस डिमांड्स आर देयर दैट यू कैन नॉट फुलफिल, एंडलेस डिमांड्स आर देयर यू कैन नॉट फुलफिल। या फिर आप देयर आर को शुरू में लगा सकते हो, देयर आर एंडलेस डिमांड्स विच यू कैन नॉट फुलफिल, देयर आर एंडलेस डिमांड्स दैट यू कैन नॉट फुलफिल, देयर आर एंडलेस डिमांड्स यू कैन नॉट फुलफिल। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा कई तरीके से। शुरुआती दौर में मुझे कुछ अच्छे रोल मिलते थे, ठीक है। सो मुझे कुछ अच्छे रोल मिलते थे शुरुआती दौर में, क्योंकि डूअर से अगर मैं सेंटेंस पकड़ूं तो डूअर से तो यही है ना कि मुझे कुछ अच्छे रोल मिलते थे, ठीक है। अब इसके जो आगे बचा हुआ शुरुआती दौर में, इस टर्म को मैं चाहूँ तो पहले बना दूँ, चाहूँ तो एंड में। सो शुरुआती दौर में, इन इनिशियल फेज, इनिशियल का भी यूज़ किया जाता है शुरुआती के लिए, फिर स्टार्टिंग का यूज़ कर दो। इन स्टार्टिंग फेज, शुरुआती दौर में मुझे कुछ अच्छे रोल मिलते थे, ठीक है। अब कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, यूज टू, वुड या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पर यूज टू का यूज़ किया गया है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, यूज टू गेट, मुझे मिला करते थे, ठीक है। सो आई यूज टू गेट सम डिसेंट रोल्स, कुछ अच्छे रोल। सो मुझे कुछ अच्छे रोल मिला करते थे, ठीक है। डिसेंट मतलब शरीफ, अच्छे, साफ सुथरे, उस तरीके से। पता नहीं कब और कैसे मेरी छवि खराब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डूअर मैंने नहीं लिया, चाहो तो ले सकते थे कि मुझे पता नहीं, आई डू नॉट नो। लेकिन जब ऐसी जगह मैंने इंग्लिश में डूअर नहीं लिया तो हिंदी में भी मत लो, सॉरी, हिंदी में नहीं लिया तो इंग्लिश में भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं, डोंट नो, मुझे पता नहीं, आई डू नॉट नो। सो पता नहीं, डोंट नो, कब और कैसे
व्हेन एंड हाउ। मेरी छवि खराब हो गई। अब छवि खराब हो गई कैसे? या तो गेट का यूज़ यहाँ पर लगा सकते हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गई, या फिर आप गो का यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई चीज़ चेंज हो जाना, वहाँ पर भी गो का यूज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यार योर इमेज इज़ गोइंग टू बी, या फिर योर इमेज इज़ गोइंग रॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, सो मेरी छवि खराब हो गई। अब यहाँ पर खराब होना एक एक्शन है, तो ये सिंपल में तो बनेगा नहीं। डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कौन खराब होगी? मेरी छवि, माई इमेज। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? खराब होना। सो यहाँ पर गो रॉन्ग का यूज़ किया गया है। डिड छुपा गो में, गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। ठीक है जी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? पता नहीं कब और कैसे मेरी छवि खराब हो गई। डोंट नो व्हेन एंड हाउ माई इमेज वेंट रॉन्ग। मुझे गंदे रोल्स के ऑफर आने लगे। ठीक है, सो आने लगे। अब यहाँ पर सेंटेंस ये बनाओगे कैसे? ठीक है, अब मतलब मुझे कोई चीज़ होने लगी। अब मैंने बताया कि लगे, ठीक है, मैं करने लगा, ऐसा होने लगा। सो ऐसी जगह पे ना जो एक्शन है वो कंफ्यूज करेगा, और लेकिन बहुत सिंपल तरीका है, स्टार्ट का यूज़ करो। ठीक है, मैं खेलने लगा, स्टार्टेड प्लेइंग। वो गाने लगा, ही स्टार्टेड सिंगिंग, इस तरीके से। सो मुझे गंदे रोल्स के ऑफर आने लगे। ठीक, अब मतलब मुझे आने लगे, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मुझे, आए। मेन वर्ड डिड, एक्शन है स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और वो बन गया स्टार्टेड। आई स्टार्टेड, क्या क्या होने लगा? आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, मुझे ऑफर्स आने लगे, मुझे ऑफर्स मिलने लगे। तो मिलने वाले सेंस के लिए गेट का यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नानीने वाला सेंस है, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, कि मुझे ऑफर्स मिलने लगे ऑफ डर्टी रोल्स, गंदे रोल्स के। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे गंदे रोल्स के ऑफर्स आने लगे। आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर डर्टी रोल्स। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हम मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।